हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। तो आज 9 बजे हो गई मेरी सुबह। मैं रियांशु को आवाज़ लगा रही थी पर रियांशु आवाज़ सुन ही नहीं रही थी, शायद वो नाराज़ थी। उसके बाद दरवाजे के पास मिली गई वो। फिर उसके बाद हम किचन में पहुँचे, चाय वगैरह ली, पकौड़े शाम को बनाए थे। और रियांशु की मस्ती जो कि वही सुबह होते ही शुरू हो जाती है, कभी शांति आराम तो इसको होता ही नहीं है, बस लगी रहती है कुछ ना कुछ काम में। उसके बाद मैंने रियांशु को नहलाया और रियांशु बाल्टी के अंदर ऐसे बैठी थी कि बस इसका घर यही है, बाल्टी है, अब निकलना ही नहीं है इससे बाहर। उसके बाद पता नहीं कैसे मना के इसको बड़े प्यार से मैंने निकाला। उसके बाद बोलती है अब मैं कैट वॉक करके जाऊँगी। तो उसके बाद बोला, किचन में जैसे ही पहुँची तो वही थी, ओ माय गॉड मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके बाद मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए तो इतनी क्यूट सी प्यारी सी लग रही थी। तो ये यहाँ पर अपने मामू के साथ पता नहीं क्या बातचीत कर रही थी, पर यार इसकी क्यूटनेस में जाना ही मत, क्योंकि जितनी क्यूट है ना उतनी ज़्यादा शरारती है। ये आगे आगे ब्लॉग में आपको पता लगेगा। उसके बाद मैंने इसके बाल वगैरह बनाए तो बहुत क्यूट सा बच्चा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई हाय हाय इसको बस अपनी गोदी में ही उठा ले। बट इतनी शरारती ना, इतनी शरारत की ना आज इसने, भगवान इतना दुखी कर दिया था मुझे। यहाँ देखिए किचन की हालत कैसी कर दी थी, कहीं से पाउडर वगैरह, पाउडर दूध निकाला और कॉली में निकाल के भाई आराम से खा रही थी। और पूरे कपड़े वगैरह मुँह सब कुछ मतलब सफ़ेद ही कर दिया था। फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको कुछ नहलाने का, और कपड़े भी सारे गंदे कर दिए थे। उसके बाद मैंने किचन के सारे कपड़े वगैरह जो भी गद्दे वगैरह थे सब बाहर निकाले और मैं लगी झाड़ू देने। फिर बोल रही थी कि भाई मासी मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर बोल रही थी देखती हूँ मैं फ़ोन में क्या चल रहा है। और उसके बाद बस कैमरे के आगे सामने बार बार आ रही थी और मैंने भी किचन में आसपास सारे झाड़ू वगैरह लगाया। तो उसके बाद जो मैं ये बता रही हूँ इसको मतलब हम शेल बोलते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी होती है एक घर के लिए जिनके घरों में तंदूर होते हैं। तो इस शेल से अगर हम तंदूर के आसपास मतलब तेल लगाते हैं तो तंदूर बहुत अच्छा रहता है, मतलब नया सा रहता है, जल्दी मतलब पुराना नहीं लगता और बहुत अच्छा लगता है। इससे शो भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मतलब ये मैं लिपाई कर रही हूँ, जो कि जिनके घर भी तंदूर होता है मतलब सभी ने ये बनाई होती है, चौखट टाइप बनाई होती है। तो इसमें लिपाई जैसे करते हैं, कहते हैं कि इससे घर की शुद्धि होती है। मतलब मेरी मम्मी नानी जी सभी यही कहते हैं कि चाहे घर कितना भी नया क्यों ना हो, चाहे कैसी भी टाइल्स वगैरह का घर हो, फिर भी मतलब ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। बोलते हैं इससे घर की शुद्धि होती है, घर मतलब अच्छा भी लगता है, किचन बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने बस पूरे चौखट की लिपाई अच्छे से कर दी थी। और रियांशु पीछे से मुझे बोल रही थी कि मासी मम्मा आप क्या कर रहे हो, बोलती मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह बाहर से किचन के अंदर लाए। उसके बाद मैं बस इनको बिछाई रही थी और यहाँ मैं रियांशु से बात भी कर रही थी। ऊपर से मुझे कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना काम कर करके, ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सारे बिछा लिए। फिर रियांशु आ गई, फिर मैं इसको मार के मैंने भगा दिया, पर ये डरती तो है नहीं। उसके बाद किचन की हालत कुछ ऐसी सी हो गई थी और मैंने आटा वगैरह निकाला और रोटी बनाने वाली थी भाई और भाभी के लिए। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए डाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इनको ही मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो मैंने इनको सुखाने के लिए भी डाल दिया। हाथ में इतनी ठंड हो रही थी ना, हाथ लाल हो गया था मेरा। उसके बाद अब थक गई हूँ मैं आज इतना ज़्यादा काम करके। तो रियांशी तो भाई मस्ती करके आराम से भाई सो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू।